नमस्कार, ऑनलाइन शिक्षण में आपका स्वागत है। आज हम कवि रसखान के सवैये पढ़ेंगे और सवैया पहला और दूसरा तो हमने पढ़ा, आज हम तीसरा और चौथा पढ़ेंगे। लय मैंने आपको पूर्व में बताई हुई है। मोर पका सिर ऊपर राखी हो, गुंज की माल गले पहिरोगी, ओढ़ी पीतंबर ले लकोटी बन, गोदन ग्वारनी संग फिरोगी, पाव तो वो ही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करोगी, या मुरली मुरली धर की अधरा न धरी अधरा न धरोगी। इसमें कवि रसखान बताते हैं कि गोपी भगवान कृष्ण के प्रेम में इतनी डूबी हुई है कि वो भगवान कृष्ण के पहने हुए कपड़े भी पहनने को तैयार हैं। गोपी कहती हैं कि मोर पका सिर ऊपर राखियो, कि मैं भी मोर पका यानी मोर पंख, मोर के पंख हैं, मोर के पंख का बना हुआ मुकुट और मोर पंख है वो मैं मेरे सिर के ऊपर रखूंगी। गुंज की माल गरे पहिरोंगी, और जो गुंज यानी गुंजन, और जो गुंजन की माला है, गुंजन की माला है वो मैं मेरे गले में पहनूंगी। ओढ़ी पीतांबर, ओढ़ी पीतांबर यानी पीतांबर यानी पीतांबर, ओढ़कर पीतांबर, पीतांबर को ओढ़कर, ले लकुटी, लकुटी यानी लकड़ी, पीतांबर को ओढ़कर और लकुटी यानी लकड़ी को हाथों में लेकर, मन गोधन ग्वारनी संग फिरोगी। ठीक है, और मैं जो गाय रूपी धन है, गोधन है, जो गाय है, मैं गायों को संभालने के लिए ग्वारनी संग फिरोगी, जो भी ग्वाल बाल है मैं उनके साथ में फिरूंगी, ताकि मुझे भगवान कृष्ण से प्रेम हो जाए, भगवान कृष्ण मुझसे यानी मिले। भाव तो वो ही मेरो रसखानी, भाव तो यानी अच्छा लगना, भाव तो वो ही मेरो रसखानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। ठीक है, और जो तुम्हें अच्छा लग रहा होगा, गोपी भगवान कृष्ण से कहती हैं भाव तो यानी अच्छा लगना, जो तुम्हें अच्छा लग रहा है। रसखान कवि कहते हैं कि गोपी भगवान से कहती है कि जो तुम्हें अच्छा लगेगा वो ही मैं स्वांग करूंगी। स्वांग यानी उसके जैसा बनना, जो तुम्हें अच्छा लग रहा होगा मैं उसके जैसा ही बनूंगी, मैं उसके जैसा ही स्वांग करूंगी। लेकिन या मुरली, या मुरली, मुरली ये कहते हैं बांसुरी, बंसरी को कहते हैं मुरली। ठीक है, या मुरली, मुरलीधर, और मुरलीधर कहते हैं भगवान कृष्ण को। समझने की बात है, यहाँ पर मुरली कहते हैं बांसुरी और मुरलीधर अर्थात श्री कृष्ण। मुरलीधर यानी मुरली को अधर पर धारण करने वाला, अधर यानी होठ, जो मुरली को अधर पर धारण करता है उसे कहते हैं मुरलीधर। तो और मुरली यानी बांसुरी, लेकिन मैं यहाँ मुरली मुरलीधर की, लेकिन भगवान कृष्ण की जो बांसुरी है अधरान धरी, जो भगवान कृष्ण के होठों पे धरी हुई है, अधरान, अधर यानी होठ, धरी यानी धरी हुई है, जो भगवान कृष्ण के होठों पर मुरली धरी हुई है, अधरान धरी अधरान न धरोगी, वो मैं मेरे होठों पर धारण नहीं करूंगी, क्योंकि वो मुरली मेरे होठों के स्पर्श पाने से झूठी हो जाएगी और भगवान कृष्ण को मैं झूठा दे नहीं सकती। मुरली अधरान धरी अधरान न धरोगी, यानी होठों पर धारण की हुई मैं मेरे होठों पर धारण नहीं करूंगी। अगला पद, कान नीदे अंगूरी रही बो, जब ही मुरली धुनी मंद बजे है, मोहनी तानन सोरस खानी, अटा चढ़ी गोदन गेहे तो गेहे, तेरी कहो सिगरे ब्रज लोगन काली को की तनो समुझे है, माई रिवा मुख की मुस्कानी, समरे निजे है न जेहे न जेहे। इसमें एक सखी दूसरी सखी से कहती है, सखी यानी सहेली, एक सहेली दूसरी सहेली से कहती है कि काननी दे अंगूरी रहीबो, काननी दे अंगूरी रहीबो, जब ही मुरली धुनी मंद बजे हैं। कि कवि रसखान कहते हैं कि एक सखी दूसरी सखी से कहती हैं कि जब मुरली की धुन धीमे धीमे बजती हैं, जब मुरली की धुन धीरे धीरे बजती है तो काननी दे अंगूर रहीबो, सखी कहती है
कि जब जिस समय मुरली की मंद धुन, भगवान कृष्ण जब मुरली की धीमे धीमे धुन बजाते हैं, उस समय मैं मेरे अंगुलियां, हाथों की उंगली कानों में डाल देती हूं। इस प्रकार से कानों नहीं दे अंगुरी वो, यानी मैं मेरे हाथों की उंगलियां कानों पे डाल देती हूं। मोहनी तानन सो, मोहनी क्योंकि मुरली इतनी वो मजेदार है, मुरली इतनी अपने को लोटपोट करने वाली है कि मुझे उस समय दूसरा कोई सुनना पसंद नहीं आता है, इसलिए कान नहीं दे अंगुली, मैं कानों पे अपनी अंगुली दे देती हूँ। मोहनी तानन, मोहनी यानी मन को मोहने वाली, मोहनी यानी मन को मोहने वाली। मोहनी तानन सौर सकानी, मोहनी तान से, मुरली की जो मोहनी तान है उसको सुनने से रसखान, कवि रसखान कहते हैं कि वो सखी कहती हैं कि अटा चढ़ी, कि मैं जिस जगह पर मुरली बजती है, अटा यानी का ऊंचा भाग, ऊंचा पर्वत वगैरह अपन कहते हैं, ऊंची टेकरी कह सकते हैं, उस टेकरी पे मैं चढ़ जाती हूँ। और गोदन गे है तो गेहे, ठीक है। और जो गाय का धन है, गोदन में जो गाय रूपी धन है, वो यदि मैं गायों को चराने गई हुई हूँ और वहां पर मुरली बजती है, तो मैं किसी मुरली कहाँ बजती है मैं उसको देखने के लिए लालायित रहती हूँ, इधर उधर मैं देखती हूँ। और उस समय मेरी जो गाय है, गाय रूपी जो मेरा धन है, वो गेहे तो गेहे, वो यदि जा रहा है तो जा रहा है, मुझे गायों की भी चिंता नहीं रहती है, मुझे तो केवल मुरली की धुन सुनाई पड़ती है। टेरी कहो सिगरे बज लोगानी, टेरी यानी बुला करके, टेरी यानी बुला करके, सिगरे यानी समस्त, और सभी ब्रज के लोग हैं, समस्त ब्रज लोगानी यानी ब्रज के लोगों को बुला करके, टेरी यानी बुला करके, सिगने समस्त ब्रज के लोगों को बुला करके। काली को कितनो समझे है, काली यानी कल, ठीक है, कल उनको कितना समझाते हैं, कल उनको कितना समझाते हैं, लोग समझाते हैं, लेकिन माई रीवा मुख की मुस्कानी, कितना समझाते हैं लेकिन समझ नहीं पाते हैं। और माई रीवा मुख की मुस्कानी, समझ न जेहे न जेहे न जे, फिर उस समय जो हमारे जो मुंह की जो मुस्कान है, हंसी है, वो हमसे संभल नहीं पाती है, संभल नहीं पाती है और संभल नहीं पाती है। इस प्रकार ये हमारा कवि रसखान का जो सवैये हैं वो हमारे पूरे हुए, आपको समझ में आया होगा, यही हम आशा करते हैं आपको समझ में आया हो। तो हमारा चैनल HPD भिंदमाल, इसको सब्सक्राइब करें एवं आगे से आगे शेयर करें, ताकि जो भी कक्षा 9वीं में विद्यार्थी पढ़ रहे हैं उनके काम में आ सके, और बेल आइकन को दबाना न भूलें। धन्यवाद।